नमस्ते। आज हिंदी कक्षा में हम समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ऐश्वर्या और प्रीति बहनें हैं। मैं तो आने वाला था किंतु पापा ने रोक दिया। मैं नृत्य नाटिका में भाग नहीं लूँगी क्योंकि पैर में दर्द है। मुझे जन्मदिवस पर घड़ी या कहानियों की किताब चाहिए। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द है और, किंतु, क्योंकि, या। वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये और, किंतु, क्योंकि, या ये क्या कर रहे हैं? वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने का काम हो रहा है। अतः ये शब्द समुच्चय बोधक है। अतः दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़कर सार्थक बनाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक के भेद। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है वैधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले समानाधिकरण पढ़ेंगे। तो समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समान स्तर वाले शब्द, वाक्यांश अथवा उपवाक्य। ठीक है। व्यायाम करो ताकि सेहत बनी रहे। दुर्योधन वीर था परंतु अहंकारी तथा क्रोधी भी था। कृष्ण और बलराम भाई थे। तो यहाँ पर जो ताकि, परंतु, तथा, और ये शब्द क्या है? हमारे समुच्चय बोधक शब्द है, पर ये समान स्तर वाले शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं हम, एवं, किंतु, मगर, इसलिए आदि। इन समुच्चय बोधकों का 4 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। ताकि, परंतु, तथा, और, इनका हम, और ये एवं, किंतु, मगर, इसलिए, इनका हम 4 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जोड़ने का कार्य, यह संयोजक कहलाते हैं तथा 2 या 2 से अधिक पदों व वाक्यांशों को जोड़ते हैं। जैसे स्नेहा और मुग्धा खेल रही है, राम एवं श्याम पढ़ रहे हैं। जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और एवं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पदों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विकल्प बताने का कार्य, यह विकल्प सूचक कहलाते हैं तथा 2 या अधिक वस्तुओं व व्यक्तियों में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हुए उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे, या तो मैं जूस पी लूँगी, या तो मैं जूस लूँगी या कॉफ़ी। यहाँ पर क्या है? एक को ग्रहण और एक का त्याग। यहाँ पर दोनों में से कोई से भी एक चीज़ ग्रहण करेंगी। पढ़ा करो अन्यथा फेल हो जाओगे। पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। चाहे गेंद ले लो चाहे बल्ला। यहाँ पर विकल्प बताने का काम ये कर रहे हैं। या, अन्यथा, चाहे। ठीक। अब है विरोध प्रकट करने का कार्य। यह विरोध सूचक कहलाते हैं तथा 2 उपवाक्यों को जोड़ने पर भी परस्पर विरोध दर्शाते हैं। जैसे, उसने बुलाया था पर मैं जा न सकी। ठीक है। अमन तो आ गया परंतु नमन नहीं आया। जीवन में धृष्टता नहीं अपितु विनम्रता सीखो। तो यहाँ पर परंतु, अपितु ये शब्दों का प्रयोग करके क्या हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है। अब है परिणाम बताने का कार्य। ये परिणाम सूचक कहलाते हैं तथा 2 उपवाक्यों को जोड़ते हुए दूसरे वाक्य के परिणाम का बोध कराते हैं। जैसे, जल्दी करो नहीं तो मार पड़ेगी। यहाँ पर क्या है? दोनों है, पर नहीं तो के द्वारा क्या हो रहा है कि ऐसा कर लो नहीं तो ये हो जाएगा। ठीक है। परिणाम बता रहे हैं। मेरे पेट में दर्द है इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। वहाँ केवल चूड़ियों की दुकान थी अतः हमने कुछ चूड़ियाँ ली। नहीं तो, इसलिए, अतः, ये क्या है? परिणाम बताने का काम कर रहे हैं। 2 उपवाक्यों को जोड़ते हुए दूसरे वाक्य के परिणाम का बोध करा रहे हैं। अब वैधिकरण प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
प्रधान तथा आश्रित, एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित है, निर्भर है उस पर। ऐसा लग रहा है मानो वर्षा होगी। मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि गले में दर्द है। यहाँ पर प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मानो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इन समुच्चय बोधकों का प्रयोग 4 प्रकार से हो सकता है। जैसे कारण बताने का कार्य, यह कारण सूचक कहलाते हैं। तथा 2 उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का कारण स्पष्ट करते हैं। कारण बताने का कार्य, ये 2 उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का कारण स्पष्ट करते हैं। जैसे तैयारी ठीक नहीं थी इसलिए हम मैच हार गए, मतलब कारण बताया इसलिए मैच क्यों हार गए, क्योंकि तैयारी ठीक नहीं थी। ऐश्वर्या ने कहा कि वह भी रसगुल्ले खाएगी, तो ये है कारण बताने वाले। अब है उद्देश्य बताने का कार्य, तो यह उद्देश्य सूचक तथा 2 उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं, उद्देश्य बताने का कार्य करते हैं। खूब मेहनत करो ताकि अच्छे अंक आए। उद्देश्य, मेहनत करो, ठीक है, ताकि अच्छे अंक आए। मन लगाकर काम करो जिससे तरक्की मिले। अगला है संकेत बताने का कार्य। यह संकेत सूचक कहलाते हैं तथा नित्य संबंधी होते हैं। इनमें एक के आते ही दूसरे शब्द का संकेत प्राप्त हो जाता है। संकेत बताना, ठीक है, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता पाओगे। यहाँ पर संकेत यदि, तो, यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, यद्यपि, तथापि, वो नहीं आएगा, नहीं आया तो भी तुम्हें जाना चाहिए, वो नहीं आया तो भी तुम्हें जाना चाहिए। संकेत वो भी। अगला है स्वरूप बताने का कार्य। यह स्वरूप बोधक कहलाते हैं तथा 2 उपवाक्यों को जोड़ते वाक्य के मुख्य कथन का अभिप्राय आश्रित उपवाक्यों में स्पष्ट कर देते हैं। 2 उपवाक्यों को जोड़ना और वाक्य के मुख्य कथन का अभिप्राय स्पष्ट आश्रित उपवाक्य के द्वारा कर देते हैं। वह इतनी सुंदर है मानो ऐश्वर्या राय, ऐसा लगता है मानो आंधी आएगी। मितभाषी अर्थात कम बोलने वाला, ठीक है। ये थे हमारे समुच्चय बोधक। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।